अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटमी में पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग लॉन्ग बोन पढ़ने हैं। जैसे हमने लॉन्ग बोन के पार्ट्स पढ़े कि तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपके पास डायाफाइसिस, एक होती है आपके पास शैफ्ट और एक शैफ्ट होती है, लेंथ इसकी लॉन्गर होती है और आपके पास दो एंड्स इसके होते हैं जिसको एपिफाइसिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आप इसके आ जाएं कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है जो लेंथ में भी लंबा है इसको आप डायाफाइसिस कहते हैं। ये रिजेंबल करता है शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन को और इसमें सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन प्रेजेंट होता है जो कि 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो है वो डेवलप हो जाता है या मैच्योर हो जाता है। इस ऑसिफिकेशन सेंटर को कहते हैं आप प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। देन आपके पास आ जाता है एपिफाइसिस जो आपके दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस जो आपका नियर द मिड लाइन होगा और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा उसको आप डिस्टल एपिफिसिस कहेंगे। उसके बाद एपिफिसिस जो है वो रिसेंबल करता है आपके एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है आफ्टर बर्थ जो है इसमें मैच्योर होता है या डेवलप होता है एट द एज ऑफ 1 और 2 ईयर्स एक्सेप्ट द लोअर एंड ऑफ फीमर, जहाँ पे 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है वो मैच्योर हो चुका होता है। फिर टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस, ये जो आपके डिस्टल एंड्स मतलब दोनों एंड्स हैं लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस, उसकी आगे कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है प्रेशर एपिफिसिस। रीजन मतलब ये एक ऐसी साइट पे डेवलप होते हैं या जहाँ पे आपके पास जो है किसी जॉइंट ने आके आर्टिकुलेट करना हो, तो उसमें आपके पास फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ डेवलपमेंट में मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर आफ्टर बर्थ जो है उसमें इसकी डेवलपमेंट होती है। इसमें आपके पास आ जाते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस, कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस आ जाते हैं। फिर आपके पास सेकंड है ट्रैक्शन एपिफिसिस। ट्रैक्शन एपिफिसिस में आ जाते हैं आपके पास ये ऐसी जगहों पे डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे किसी मसल्स के टेंडन्स ने आके अटैच होना हो और ये जो है प्यूबर्टी एज ड्यूरेशन तक जो है ये डेवलप या मैच्योर होते हैं। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं ट्यूबरोसिटीज़ ऑफ ह्यूमरस, ट्रोकेंटर्स ऑफ फीमर। तीसरा है आपके पास एटिविस्टिक एपिफिसिस। ये फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन्स होती हैं, मतलब फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट मतलब रिलेटिंग टू एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। उसके बाद ये है अ बोन दैट इज़ इंडिपेंडेंट बट इज़ नाउ फ्यूज्ड विद अनदर बोन। ऐसी बोन को आप एटिविस्टिक एपिफिसिस कहते हैं। इसमें आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल में कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। देन आपके पास मेटाफिसिस आ जाता है। मेटाफिसिस ये आपका ये जो है ये आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफिसिस से नीचे या ऊपर जोन से पार्ट होता है बिल्कुल उसके एंड होने पे या स्टार्ट होने पे उसको आप मेटाफिसिस कहते हैं। ये ग्रोइंग पार्ट ऑफ शैफ्ट होता है। इसमें एपिफिजियल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये हाईली वास्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं और ये ग्रोथ जो है लॉन्ग बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आपके पास आ जाता है एपिफिजियल कार्टिलेज। ये आपका एपिफिजियल कार्टिलेज है। ये प्लेट ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन एपिफिसिस एंड डायाफिसिस। ये ऑसिफाइड होता है और एपिफिजियल लाइन के तौर पे रिप्रेजेंट करता है इन एडल्ट्स। मतलब पहले ये होती है इन द अर्लियर लाइफ एपिफिजियल प्लेट, फिर ये डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है इनटू एपिफिजियल लाइन और ये कंप्लीशन इसकी ग्रोथ की होती है 17 से 19 to 20 ईयर्स तक इसकी कंप्लीशन हो सकती है डेवलपमेंट की। अब इसके बाकी पार्ट्स देख लेते हैं बोन में और कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज के आगे जो बोन का पोर्शन होता है उसको आप स्पॉन्जी बोन कहते हैं। शैफ्ट वाले पोर्शन को आप कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्डर होती है, थोड़ी रिजिड होती है। फिर अगर हम स्पॉन्जी बोन से आगे आएँ तो ये आपके पास एक लाइन जो आ रही है नज़र आपको, एपिफिजियल लाइन उसको कहते हैं, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपके पास आगे आती है रेड बोन मैरो आ जाता है। रेड बोन मैरो के आगे आपके पास ये शैफ्ट या डायाफिसिस है। डायाफिसिस में आपके पास येलो बोन मैरो भी प्रेजेंट है और एंडोस्टियम लेयर भी आपको मिलती है। फिर आपके पास सेंट्रल एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसमें उसको आप मेडुलरी कैविटी कहते हैं। देन आपके पास येलो बोन मैरो से नीचे आपको पेरियोस्टियम मिलता है और उसके साथ ही आपको न्यूट्रिएंट आर्टरी या न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलता है जिसमें से न्यूट्रिएंट आर्टरी पास करती है। देन आपके पास फिर मेटाफिसिस आ गया, डिस्टल एपिफिसिस और देन आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर आपके पास आ जाती है ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स जो है उसमें मतलब बोन्स में जो है मेजॉरिटी नंबर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं या होल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
पेरियोस्टियल आर्टरीज आ जाती हैं सबसे पहले। ये जो है स्पॉन्जी बोन और स्पॉन्जी बोन के एंड्स को जो है या शैफ्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं कॉम्पैक्ट बोन की। फिर न्यूट्रिएंट आर्टरी आ जाती है। ये जो है न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एंटर होती है और जाती है अप टू मेडुलरी कैविटी, और ये आपके पास इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग आगे ब्रांचेस ये देता है और एनास्टमोज करता है आपकी पेरियोस्टियल और एंड ब्लड वेसल्स के साथ। फिर इसमें कुछ वॉकमैन कैनाल और हेवर्जन कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। हेवर्जन कैनाल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं लेयर्स की फॉर्म में, और वो क्या करते हैं कि वो जो है आपकी ब्लड सप्लाई जो है या उसके अंदर कोलेजन की डेपोजिशन आपको मिलती है, तो उस वजह से क्या होता है बोन का न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करती है और साथ साथ उसकी ब्लड सप्लाई को देख रही होती है। इट सप्लाइज लिटिल मोर देन बोन मैरो, और इसकी जो है ब्रांचेस को आप न्यूट्रिटिए कहते हैं। देन आपके पास थर्ड आ जाती हैं आर्टरीज एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये दो तरह से आ सकती हैं या दो जगह से अराइज हो सकती हैं। एक है पेरी आर्टिकुलर एनास्टमोसिस, जिसको आप सर्कुलस वास्कुलोसिस भी कहते हैं। पेरी आर्टिकुलर एनास्टमोसिस या उसको सर्कुलस वास्कुलोसिस भी कहते हैं। अच्छा जी, इसमें ये होता है कि इन वेजल्स को जो है जक्स्टा एपिफिजियल वेजल्स ऑफ फ्लेक्सर भी कहते हैं। ये होती हैं सर्कमफरेंशियल अरेंजमेंट में कोई भी आर्टरीज या वेजल्स अरेंज हो जाएं तो उनको कहते हैं सर्कुलस वास्कुलोसस। और इसमें पेरियोस्टियल आर्टरीज आ जाती हैं जो आगे ब्रांचेस देखें आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरीज की ब्रांचेस के साथ या न्यूट्रिएंट आर्टरी के साथ जो है एनास्टमोज करके एक सर्कमफरेंशियल अरेंजमेंट बना देती हैं। सेकेंड इसमें आता है फ्रॉम द आर्टरी पासिंग ओवर दैट रीजन, मतलब जिस भी रीजन से जो है आपकी जिस भी रीजन में ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है तो उसमें उस रीजन में से जौन सी आर्टरीज ऑलरेडी वहाँ से गुजरी होती हैं वही आर्टरीज उसकी ब्लड सप्लाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद आती है ब्लड सप्लाई ऑफ इमेच्योर लॉन्ग बोन्स। उसमें एपिफिजियल और मेटाफिजियल आर्टरीज आ जाती हैं। एपिफिजियल आर्टरी जो है वो एपिफिजियल कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, और मेटाफिजियल आर्टरी जो है वो मेटाफाइसिस को जो है और ग्रोइंग पोर्शन ऑफ डायाफाइसिस को जो है वो ब्लड सप्लाई देती है। फिर शॉर्ट बोन्स की जो है उसमें भी पेरियोस्टियल आर्टरीज आपके पास आती हैं। फिर आपके पास फ्लैट बोन्स की ब्लड सप्लाई है, उसमें आपके पास दो तरह की आर्टरीज आती हैं जो आपस में एनास्टमोज या यूनाइट करके तो फिर इसकी ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है। उसमें आती है पेरियोस्टियल आर्टरीज और न्यूट्रिएंट आर्टरीज, और वेन्स भी आपके पास कौन सी मिलेंगी, पेरियोस्टियल वेन्स और न्यूट्रिएंट वेन्स मिलेंगी। फिर आपकी आ जाती है ब्लड सप्लाई ऑफ इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स की जो है पेरियोस्टियल आर्टरीज की उसकी जो है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी पोर्शन को जो है ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, और इसमें स्मॉलर वेन्स जो हैं वो मिलके बेजी वर्टिब्रल वेन्स बना देती हैं जो कि लार्जर वेन्स होती हैं प्रेजेंट विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या करती हैं कि वर्टिब्रे में से निकलती हैं पोस्टीरियर सरफेस से और अल्टीमेटली जो है लॉन्ग बोन्स को जो है या इरेगुलर बोन्स जो हैं यानी आपकी वर्टिब्रे बोन्स उनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती हैं। फिर आपके पास आर्टरीज ऑफ स्कल बोन्स आ जाती हैं। उसमें दो तरह की हैं आर्टरीज, पेरियोस्टियल आर्टरीज और मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर इसमें तीसरी जो है ना वेन्स, मतलब इनका पाथवे बताया हुआ है कि ये वेन्स जो हैं दोनों स्टार्ट पेरियोस्टियल और मिडल मेनिंजियल वेन जो है वो अराइज होती है आपकी डिप्लोइक वीनस साइनस से। साइनस क्या होता है, स्पेसेस बिटवीन लेयर्स ऑफ ड्यूरामेटर एंडोस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर। आप मतलब कह लें कि इनर लेयर और आउटर लेयर के दरमियान में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं उनको आप साइनसिस कहते हैं। तो वेन्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, डिप्लोइक वीनस साइनसिस से स्टार्ट होंगी, देन आपकी जो है ये डिप्लोइक जो है बोन में वहाँ जाके एंड हो जाएंगी, मतलब स्पॉन्जी बोन में एंड हो जाएंगी। डिप्लोइक बोन क्या होती है, स्पॉन्जी बोन होती है जो सेपरेट कर रही होती है आउटर एंड इनर बोन्स ऑफ स्कल बोन। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ये ड्रेन करती हैं आपकी ड्यूरल साइनसेस में, वेन्स ऑफ स्कल और पेरियोस्टियल वेन्स में। फिर आपके पास लिम्फेटिक वेजल्स आ जाती हैं। यहाँ पे कोई बोन के लिए लिम्फेटिक वेजल स्पेसिफिकली कोई प्रेजेंट नहीं होती। फिर नर्व सप्लाई में आपके पास मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स आते हैं जो एंटर होते हैं न्यूट्रिएंट फॉर्मेन के थ्रू और पेरियोस्टियम के थ्रू, और बोन्स को नर्व सप्लाई मिलती है। फिर आ जाता है रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर्मेन।
अब रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या है कि उसमें ये होता है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन जो है ना हमेशा ग्रोइंग एंड के ऑपोजिट आपको मिलती है। तो इसमें एक उन्होंने कह लें पंचिंग लाइन थी, टुवर्ड्स द एल्बो वी गो, फ्रॉम द नी वी फ्लेक्स। मतलब ह्यूमरस की अगर हम बात करें ना तो उसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है वो एल्बो की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि ग्रोइंग एंड जो है उसका अपर एंड जो है वो ग्रोइंग एंड है। और फीमर की बात करें तो उसमें डायरेक्शन उसकी अपवर्ड्स होती है, तो उसमें लोअर एंड जो है वो उसका ग्रोइंग एंड होगा। फिर ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन आ जाता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक्सपेंडेड दो एंड्स होते हैं इसके। लॉन्गर शाफ्ट होती है, शाफ्ट होलो होती है और इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास बोन मैरो प्रेजेंट होता है। वॉल्स ऑफ कैविटी जो हैं वो रिजिड होती हैं या हार्ड होती हैं और शाफ्ट को इसीलिए जो है वो प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन और मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ मटेरियल। फिर शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसिस होते हैं। एंड जिसके अगर देखें हम डायाफिसिस की बात करें तो उसमें एपिफिसिस की बात करें तो आर्टिकुलर होते हैं, स्मूथ होते हैं और कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। ये कनकेव भी हो सकते हैं इन अपीयरेंस या कन्वेक्स भी हो सकते हैं और एक्सपेंडेड उसमें अपीयरेंस में भी मिल सकते हैं आपको। लॉन्ग बोन जो है उसमें हाइलिन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है, वो रिप्लेस हो जाता है थ्रू डेवलपमेंट बाय वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में आपको मिलता है और अल्टीमेटली आफ्टर बर्थ जो है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में चेंज हो जाता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन इसका मिडल ऑफ शाफ्ट में प्रेजेंट होता है और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर इसका देखें तो एंड्स ऑफ मतलब कि जो एपिफिसिस होते हैं उसमें स्पॉन्जी बोन आपके पास प्रेजेंट होती है कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज और ये एक्टिव साइट्स होती हैं फॉर ब्लड फॉर्मेशन। फिर शाफ्ट में अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें एक फाइब्रोवास्कुलो सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं पेरियोस्टियम। मतलब बोन को जो कवर कर रहा होता है मेम्ब्रेन उसको आप कहते हैं पेरियोस्टियम। इट इज़ कनेक्टेड टू द अंडरलाइंग कॉर्टिकल बोन बाय पेरियोस्टियल कोलेजिनस फाइबर्स। फिर इसमें कुछ परफोरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे होते हैं और देन इसके बाद पेरियोस्टियम जो है वो सेंसिटिव होता है ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई। उसके बाद इसमें आ जाता है कॉर्टिकल बोन। पेरियोस्टियम के नीचे जो है कॉर्टिकल बोन या कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जो कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है और इसमें मैरो कैविटी में आपको 2 तरह के बोन मैरोज मिलते हैं, एक है रेड बोन मैरो और एक है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है वो 20 की एज तक रेड बोन मैरो होता है। 20 की एज के बाद जो है ये फैट डेपोजिशन की वजह से रेड बोन मैरो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो में। येलो बोन मैरो जो है वो येलोइश जेलेटिनस फाइब्रोफैटी मैस होता है प्रेजेंट इन द मेडुलरी कैविटी। और रेड बोन मैरो जो है वो रेड इन कलर होता है ड्यू टू हेमोपोइटिक टिश्यू प्रेजेंट इन इट। इट इज़ एंगेज्ड इन एरिथ्रोपोइसिस और ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है, इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, बॉडीज ऑफ वर्टिब्रेस, स्टर्नम, फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल। फिर उसके बाद येलो बोन मैरो जो है वो रेड में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो। मैरो कैविटी जो है वो क्लेविकल बोन्स और रिब्स में जो है वो आपके पास एब्सेंट होती है क्योंकि वो शॉर्टर होते हैं इन लेंथ में और थोड़ी उसकी आप कह लें फ्लैट अपीयरेंस होती है। उसके बाद आपके पास टर्म्स यूज फॉर सर्फिंग मार्किंग्स ऑन अ ड्राइड बोन। उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है कोई भी प्रोट्रूबरेंस या रेज्ड एरिया है तो उसको आप एलिवेशन कहेंगे। इसमें 3 तरह की आ जाती हैं, लीनियर एलिवेशंस, राउंडेड एलिवेशंस और शार्प एलिवेशंस। लीनियर मतलब कि वो लाइन ऐसे एक बोन है तो उसमें आपको प्रोट्रूबरेंस मिलेगी और ऐसे लाइन की फॉर्म में मिल रही है तो उसको लीनियर कहेंगे। इसमें ग्लूटियल लाइंस ऑफ हिप बोन आ जाती हैं और स्पाइरल लाइन ऑफ फीमर आ जाती है। फिर उसके बाद रिज लाइक हो सकती हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्ग नैरो रेज्ड एरिया होता है और इसमें आपको लीनिया एस्परा ऑफ फीमर जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर पे आपको मिलेगा। क्रस्ट में इलियक क्रस्ट ऑफ हिप बोन मिल सकता है। फिर आपके पास आ जाती हैं राउंडेड एलिवेशंस। राउंडेड एलिवेशंस में आपके पास 4 आते हैं, ट्यूबरकल, ट्यूब्रोसिटी, ट्रोकेंटर और मेलियोलस। इसमें आपके पास था लाइन, रिज और क्रस्ट। राउंडेड में आपके पास ट्यूबरकल, ट्यूब्रोसिटी, ट्रोकेंटर एंड मेलियोलस।
तो ट्यूबरकल क्या होता है, स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन होती है या प्रोट्रूबरेंस या एमिनेंस होती है, इसमें डक्टल ट्यूबरकल ऑफ फीमर आ जाता है। देन आपके पास ट्यूबरोसिटी होती है, राउंडेड प्रोमिनेंस होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, लेसर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस इसमें एग्जांपल आ जाती है। फिर आपके पास ट्रोकेंटर, ये लार्ज इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल एमिनेंस होती है, इसकी 4 ही साइड्स होती हैं और 4 ही आपको एजेस या सर्फेसेस मिलेंगे। लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर इसकी एग्जांपल होती है। मेलियोलस में आपके पास ये होती है बोनी प्रोजेक्शन होती है जो रिजेंबल करती है हैमर हेड को, और मीडियल मेलियोलस ऑफ टिबिया जो है इसमें आपके पास एग्जांपल है। फिर आपके पास तीसरी इसमें आ जाती हैं शार्प एलिवेशंस। शार्प एलिवेशंस क्या होती हैं, इसमें 2 तरह की आ जाती हैं, एक है स्पाइन, एक है प्रोसेस। स्पाइन क्या होता है, स्पाइन जो है एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन ऑफ हिप बोन, मतलब इस तरह की आपको ये प्रोजेक्शन मिलेगी तो इसको आप स्पाइन कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है, स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ ऑफ अ टिश्यू। फिर आपके पास फेसिट्स आ जाते हैं, स्मॉल स्मूथ एंड फ्लैट एरियाज ऑफ बोन जो हैं उनको फेसिट्स कहते हैं। आर्टिकुलर फेसिट्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं और कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनमें वेरिएशंस मिलती हैं, ये राउंडेड हो सकते हैं, नक्कल लाइक हो सकते हैं या पुली शेप्ड हो सकते हैं। देन डिप्रेशंस आ जाते हैं, डिप्रेशंस में आपके पास फर्दर क्या टाइप्स होती हैं, पिट और फोबिया है। डिप्रेशंस, पिट या उसको फोबिया भी कहते हैं। तो पिट जो है वो वेरी स्मॉल शैलो डिप्रेशन होता है, उसमें फोबिया ऑफ हेड ऑफ फीमर आ जाता है। फिर फोसा है, ये स्लाइडली लार्जर डिप्रेशन होता है देन फोबिया या पिट, और इसमें आपके पास ट्रोकेंटेरिक फोसा ऑफ फीमर, इलियक फोसा ऑफ हिप बोन या ओलिग्रेनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस आ जाता है। देन आपके पास है नॉच और इंसिजुरा। तो नॉच जो है वो ऐसी एलिवेशन या डिप्रेशन होता है, ऐसा डिप्रेशन होता है जिसके अंदर आपको लिगामेंट भी जो है वो प्रेजेंट मिले, तो उसको उसमें आपके पास सुप्रास्कैपुलर नॉच ऑफ स्कैपुला आ जाती है। चौथी आपके पास आ जाता है ग्रूव और सल्कस। ग्रूव और सल्कस जो है वो डिप्रेशन विद सम लेंथ, मतलब उसकी लेंथ जो है आपको लॉन्गर मिलेगी। रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस आ जाती है और इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस ऑफ ह्यूमरस आ जाता है। फिर है आपके पास फोरामेन। फोरामेन एक होल होता है बोन के अंदर जिसके अंदर से किसी चीज़ ने पास करना हो, जैसे कि न्यूट्रिएंट फोरामेन है तो उसमें से न्यूट्रिएंट आर्टरी पास करती है। देन आपके पास है कैनाल और मिएटस, उसमें फोरामेन विद सम लेंथ। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस आ जाता है, टेरिगॉइड कैनाल, हाइपोग्लॉसल कैनाल, स्टाइलोमेस्टोइड कैनाल। देन आपके पास लास्ट टॉपिक इसमें है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो फाइलोजेनेटिकली ओल्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, ये वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है और इसमें रिजिड फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, रिजिड अपीयरेंस मिलता है। जनरल फीचर्स इसके क्या होते हैं, ये कवर्ड होता है पेरिकॉन्ड्रियम से, जैसे बोन की कवरिंग को आप पेरिओस्टियम कहते हैं तो कॉन्ड्रियम स्टैंड्स फॉर कार्टिलेज, तो इसकी कवरिंग को आप कहेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। फिर आपके पास इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एंड रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव एंड शेयरिंग फोर्सेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड लॉन्ग टेंशन, या मतलब किसी स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं तो उसमें ये एबिलिटी हो कि उस टेंशन या फोर्स को वो रेजिस्ट कर ले, इलोंगेशन होती जाए उसमें। उसके बाद रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव एंड शेयरिंग फोर्सेस। कंप्रेसिव जो है कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड लोड्स आ जाता है टेंडिंग टू रिड्यूस साइज, और शेयरिंग फोर्स जो है आपके पास होता है फोर्स पुलिंग वन पार्ट इन वन डायरेक्शन एंड द अदर पार्ट इन अदर डायरेक्शन। एवास्कुलर होता है, मतलब इसमें कार्टिलेज में कोई आपको ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं मिलती। मेटाबॉलिक रेट आपको लो मिलता है। लिम्फेटिक्स और नर्व्स इसमें आपको कोई मिलती नहीं है। रीजनरेशन जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज में होती है लेकिन पेरिकॉन्ड्रियम में एब्सेंट मिलती है। कंपोजिशन में इसमें आपके पास सेल्स आ जाते हैं जिसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट्स आ जाते हैं, और मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें आपके पास कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन वगैरह प्रेजेंट हो सकता है। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, उसमें अपीयरेंस इसकी होती है 3 टाइप जो हैं, उसमें आपके पास है हाइलिन, इलास्टिक और तीसरी है वाइट फाइब्रोकार्टिलेज। तो हाइलिन जो है वो ब्लूइश वाइट होती है, ट्रांसलूसेंट यानी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है इन अपीयरेंस और होमोजीनस।
इलास्टिक जो है वो येलो इन अपीयरेंस होती है, वाइट फाइब्रोकार्टिलेज जो है वो वाइट और ओपेक होती है और उसमें कोलेजन फाइबर्स एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये सबसे ज़्यादा इन नंबर प्रेजेंट होते हैं, ये रेयरली प्रेजेंट मिलते हैं और ये जो है लेस एबंडेंट होते हैं। साइड्स इसकी क्या होती हैं, ये कहाँ कहाँ हाइलिन जो है वो प्रेजेंट मिल सकता है एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज में, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज, ट्रैकियल कार्टिलेज और ब्रोंकियल कार्टिलेज। और इलास्टिक जो है वो आपके पास पिना यानी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर में प्रेजेंट हो सकता है, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज बिहाइंड रूफ ऑफ टंग, और आपके पास ऑडिटरी ट्यूब में मिल सकता है आपको, और वाइट फाइब्रो कार्टिलेज आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क में या इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क में मिल सकता है। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग लॉन्ग बोन पढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिप्रेशंस पढ़े हैं, उसमें एलिवेशंस, डिप्रेशंस, रिजेस, लाइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ब्लड सप्लाई पढ़ी है हमने बोन्स की, उसके बाद हम लोगों ने कार्टिलेज पढ़ा है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।